सफलता और असफलता दो ऐसे शब्द हैं जो सभी व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। सफलता सामान्यतः एक ऐसी उपलब्धि है जिसे प्रायः प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। कुछ लोग तो इसे बहुत ही कम समय में प्राप्त भी कर लेते हैं, जबकि कई लोगों को इसे प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति समुचित प्रयास नहीं करता है, उनके पास प्रयासों का एक बहुत बेहतर तरीका नहीं होता है, तो वो लगातार असफल होते जाते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। इस संदर्भ में उपनिषद का एक प्रसंग हमारा मार्गदर्शन करने में भी सक्षम है। जब व्यक्ति अपनी पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी पीड़ा लगातार बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब उसे पीड़ित कहलाना अच्छा लगने लगता है। वहीं यदि व्यक्ति अपनी पीड़ा के बजाय उससे होने वाले अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उस संदर्भ में व्यक्ति के मन और मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ा लगातार गौर होने लगती है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति सफलता के बजाय असफलता पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है, तब उसे चारों तरफ असफलताएं ही दिखाई देती है। इसी प्रकार धीरे धीरे उसके जीवन से खुशियां समाप्त भी होने लगती है। वह प्रायः उदास, निराश और हताश रहने लगता है। तत्पश्चात उसके जीवन में एक ऐसे समय आते हैं जब वह असफलताओं के लिए व्यक्तियों एवं परिस्थितियों को ही दोषी ठहराने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसने ध्येय यानी सफलता को प्राप्त करने के प्रयास या तो कम कर दिए हैं अथवा छोड़ दिए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति मान चुका होता है कि सफलता जैसी चीज उसके लिए नहीं बनी है। फिर वह असफलता का ही महिमा मंडन करने लगता है। ऐसे वस्तुतः गला काट प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति के मन में सफलता को लेकर उत्पन्न शंका, भय और उससे उपजी असुरक्षा की भावना के कारण होता है, जो कि सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। अगर हम बात करें सफलता की, तो असफलता का ही यह उच्च श्रेणी है। अगर किसी को आसानी से ये मिलता है तो वो उसका वैल्यू भी बहुत कम करता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार असफल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से अयोग्य है। ये हो सकता है कि उसे अपने काम करने के तरीके अलग हो या उनके तरीके गलत हो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि वह व्यक्ति ही गलत है। अर्थात यदि आपके जीवन में असफलताएं घिर रही हैं तो अपनी ध्यान उन असफलताओं से हटाइए और आप अपने तरीके को बदलिए, असफलता को अपने से दूर कीजिए और आप ऐसे सारे सकारात्मक चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए जिससे सफलता के लिए आप दुगनी मजबूती के साथ पुनः लड़ सकें। क्योंकि सफलता और असफलता दोनों बहुत ही करीब होते हैं। सफलता और असफलता इतने ज़्यादा करीब होते हैं कि आपका जीवन पल भर में बन सकता है और पल भर में बिगड़ सकता है। यदि हम जीवन को सत मार्ग से सफल बनाना चाहते हैं तो कठिन तो जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि हम लगातार सफल हो रहे हैं और हम परिस्थितियों को दोषी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं खुद दोषी हैं और हमें अपने कार्य प्रणाली पर, अपने तरीका पर और अपने मेहनत पर पूरी तरह से बदलाव करके फोकस करना चाहिए। असफलता किसी के कुंडली में नहीं होती है और सफलता किसी की बाप की बपौटी नहीं होती है। जो अपने परिश्रम को सार्थक और सही मार्ग में करता है, सफलता एक न एक दिन उसके कदमों में जरूर आकर गिर जाती है। चाहे हिमालय कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे फतह करने वाले व्यक्ति हमेशा हिमालय के ऊपर खड़े होते हैं। अर्थात सफलता कितनी ही बड़ी क्यों न हो, सफलता कितनी भी ऊंची क्यों न हो, जब आप सफल हो जाते हैं तो वो आपके पैरों के नीचे होती है। अर्थात आप असफलता से न घबराएं और नकारात्मक सोच को अपने मन से निकालकर पुनः अपने प्रयास को दुगनी ऊर्जा के साथ जोड़ें और आप एक न एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। यह निर्धारित है, यही नियति है। यदि आप
सफल होना चाहते हैं तो सफलता के मापदंड को भी देखिए, आप अपने कार्यक्रम को भी देखिए और निश्चित सफलता की गारंटी के साथ आप अपने लक्ष्य को साधिए। सफलता आपके कदमों में है, आपको दिख नहीं रही है क्योंकि आप इतने ज़्यादा ऊंचे देख रहे हैं कि आपके पैरों के नीचे क्या है आप देख ही नहीं रहे हैं। तो सफलता और असफलता दोनों एक ही कड़ी का दो भाग है। केवल आपके परिश्रम में, आपके मार्गदर्शन में या आपके कार्य करने के तरीके में कुछ न कुछ त्रुटियां होती है जिसके कारण वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, आपको मोटिवेट करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अगर असफल होते हैं तो ये मत सोचिए कि आपके भाग्य में सफलता है ही नहीं, क्योंकि सफलता भाग्य में न होना या होना इस पर निर्धारित नहीं होता है। सफलता आपका गुलाम है, आप जब चाहें आप उसे अपने पास बुला सकते हैं और आप अपने कार्यों से सफलता की श्रेष्ठ चोटियों पर बैठ सकते हैं।